घरवाली। लकीर के फकीर मिर्जा जी के जीवन में अपनी बेलौस और बेलगाम सोच से तूफान लाने वाली लाजों पर लिखी उर्दू और हिंदी साहित्य की बेपरवाह और अनूठी दिग्गज इस्मत चुगताई की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। घरवाली, a unique tale of the free-spirited Lajo meeting the straight-laced Mirzaji and their lives turning upside down. Written by the iconic trailblazing voice of Urdu and Hindi literature, Ismat Chugtai, presented as an audio story by Kalindi Badola. कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। अब आज यहाँ बारी है मेरी ऑडियो स्टोरी की सीरीज की अगली कड़ी की। यहाँ पर हम और आप इकट्ठा होते हैं ताकि भारतीय साहित्य के एक से एक चुनिंदा नगीनों को हम एक दूसरे के साथ साझा करें। ये सारी की सारी कहानियां हैं जो मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की लाइब्रेरी का हिस्सा थी और अब मेरी धरोहर है। और जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो आप पूरी दुनिया के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं, और यही एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपके साथ करने की कोशिश करती हूँ, हर एक कहानी के साथ। अब आज की जो कहानी मैंने चुनी है वो है हिंदुस्तानी साहित्यकारों में लेजेंड माने जाने वाली इस्मत चुगताई जी की कहानी। अब इस्मत चुगताई जी जो हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर मानी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो बहुत अश्लील कहानियाँ लिखती हैं, इसलिए क्योंकि एक औरत होकर वो सेक्सुअलिटी पे लिखती थी कहानियाँ। वो फीमेल सेक्सुअलिटी, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी पर उन्होंने लिखी। लिहाफ नाम की उनकी कहानी 1942 में ऐसा तहलका मचा गई कि लाहौर हाई कोर्ट पर उन पर मुकदमा चला उसमें। और हिंदुस्तानी साहित्य के एक और लेजेंडरी जो नाम है सआदत हसन मंटो साहब, वो उनके साथ पूरा लाहौर में उनकी पेशियों तक में गए। अब इस्मत चुगताई जी ने 1930s में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और 1939 में पहली बार लाहौर के ही एक लिटरेरी जर्नल में उनका पहला नाटक छपा था जिसका नाम था फसादी, मतलब ट्रबल मेकर। सो आई गेस शुरुआत ही जब फसादी से हुई है तो आगे ज़िंदगी उनकी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी कंट्रोवर्शियल रहनी ही थी। इस्मत चुगताई जी जो हैं वो 1942 में मुंबई आकर बस गई थी और शाहिद लतीफ़ साहब से उन्होंने शादी करी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, और इसी वजह से ज़िद्दी नाम की एक फ़िल्म के स्क्रीन प्ले राइटिंग के साथ उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे। लेकिन आज जो मैंने उनकी कहानी चुनी है वो है घरवाली, जिसमें देखा जाए तो लाजो जो इस कहानी की जो मेन किरदार है वो है तो एक बाहर वाली, और उसका जो मॉरल कंपस है वो पूरा हिला हुआ है क्योंकि एक अनाथ रही है और जिस तरीके की उसने ज़िंदगी जी तो उसका जो देखने का नज़रिया है दुनिया को बहुत अलग है। और वो आ मिलती है मिर्ज़ा जी से जिन्होंने बड़ी एक स्ट्रेट जैकेट ज़िंदगी जी है, तो उनका जो तरीका है चीज़ों को देखने का वो बहुत अलग है, बहुत अलहदा है। लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशंस में होता है कई बार, वो इनके साथ भी हुआ कि जब तक लाजो बाहर वाली थी तब तक तो मिर्ज़ा जी उनसे कुछ अलग तरीके की चीज़ें चाहते थे, लेकिन जिस दिन वो घरवाली बन गई उस दिन मिर्ज़ा जी ने अपनी स्ट्रेट जैकेट निकाल ली और लाजो को वही स्ट्रेट जैकेट पहनाने की कोशिश करी। कैसे कैसे आगे उनकी कहानी बढ़ती है यही दिखाएंगे घरवाली में। लेकिन इस्मत चुगताई जी की एक कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि KALINDI BADOLA कालिंदी बडोला है मेरा नाम, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, फेसबुक पेज है मेरा, और इंस्टाग्राम पर आईडी है कालिंदी बडोला। तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए। जिस दिन मिर्ज़ा की नई नौकरानी लाजो घर आई तो सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर जो मुश्किल से 2 झाड़ुएं मारकर भाग जाता था अब जमीन छीले फेंकता था। ग्वाला जो दूध में पानी का छींटा देकर सिर मूंद जाया करता था अब घर से कड़ा हुआ दूध लाने लगा, ऐसा गाढ़ा कि रबड़ का गुमान होता था। पता नहीं किस अरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब न था। न जाने कहां और किसके पेट से निकली, सड़कों पर रुलकर पली, तेरे मेरे टुकड़े खाकर इस काबिल हो गई कि छीन झपट कर पेट भर सके। जब सयानी हो गई तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। जल्दी ही वो हमउम्र आवारा लौंडों की सोहबत में जिंदगी के अछूते राज जान गई।
और बिन नकेल की ऊंटनी बन गई। मोल तोल की उसे कतई आदत न थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहने, नकद न सही तो उधार ही सही, जो उधार की भी तौफीक न हो तो खैरात सही। क्यों री तुझे शर्म नहीं आती, लोग उससे पूछते। आती है, वो निर्लज्जता से शर्मा जाती। एक दिन खट्टा खाएगी। लाजो को कब परवाह थी, वो तो खट्टा मीठा एक सांस में डकार जाने की आदी थी। सूरत भला की मासूम पाई थी, आंखें बिना काजल के कलौंच भरी, छोटे छोटे दांत, मीठा रंग। क्या फीकत किस्म की बरगलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की जबानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा कुंवारे थे, हाथ से रोटियां थोपते थोपते अत्तू हो गए थे। बस छोटी सी बिसात खाने की एक दुकान थी जिसे वो जनरल स्टोर कहते थे। घर जाकर शादी कराने की फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी व्यापार ऐसा मंदा होता कि दीवाला निकलने की नौबत आ जाती, और कभी ऐसे टूट कर बिक्री होती कि सिर उठाने की मोहलत न मिलती। सिर पर सेहरा बंधवाने की तो बात ही कहां। बख्शी को लाजो एक बस स्टॉप पर मिली थी। बीवी पूरे दिनों से थी और नौकरानी की जरूरत थी। जब बच्चा हो गया तो उसे मारकर निकाल दिया। लाजो तो पिटने और निकलने की आदी थी, मगर बख्शी को उसकी कुछ लत सी पड़ गई थी। अब उसे समुंदर पार बड़े मार्के की नौकरी मिल रही थी, इसलिए उसने सोचा कि लाओ भाई, उसे मिर्जा के यहां डालाएं। अब बाजार वालियों में मिट्टी पलीद कराते हैं, जरा ये मुफ्त का माल भी चख के देखें। लाहौल विलाकुवत, मैं नीच औरतों को घर में डालने का कायल नहीं। मिर्जा पिदक गए। अरे मियां हटाइए भी, सारा कामकाज करेगी, बख्शी ने समझाया। नहीं भाई, ये लानत कहां मेरे सिर मड़े जाते हो, अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अब मेरे अकेले का टिकट आया है ना, पूरे कुनबे का नहीं। इतने में लाजो बावर्ची खाने पर धावा बोल चुकी थी। लहंगे को लंगोट की तरह कसे हुए लंबा बांस, जिसके सर पर झाड़ू बंधी थी, लिए सारे घर में घुमाती फिर रही थी। बख्शी ने जब उसे मिर्जा के फैसले की खबर दी तो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। उसने पतीलियां मचान पर जमाने को कहा और खुद नल पर पानी लेने चली। अगर तू कहे तो वापस घर पहुंचा दूं? चल दूर हो, तू मेरा खसम है जो मैके छोड़कर आएगा। जा अपना रास्ता ले, हम यहां निपट लेंगे। बख्शी ने मोटी मोटी गालियां दी कि वाहियात, अकड़ती काहे पे है। लाजो ने उससे भी तगड़ी गालियां दी कि बख्शी जैसे लफंगे का भी पसीना छूट गया। बख्शी के जाने के बाद मिर्जा की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि वो एकदम भाग लिए मस्जिद में और बैठ सोचते रहे कि बेकार का खर्च पड़ेगा, चोरी अलग करेगी, क्या भला सिर पर आ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद घर लौटे तो दम भर कर रह गए, जैसे बी अम्मा मरहूमा वापस तशरीफ ले आई हो। घर चंदन हो रहा था। पानी पीने का कोरा मटका जिस पर मंजा हुआ कटोरा झिलमिला रहा था, लालटेन साफ जगमगाती। मियां खाना उतार दूं? लाजो ने घाट घाट का पानी पिया था। खाना तैयार है, गरम गरम लोटी डालती हूं, अभी आप बैठिए। बिना जवाब सुने वो रसोई घर में चली गई। आलू पालक की तरकारी, धुली मूंग की दाल जीरा और प्याज से बघारी हुई, बस अम्मा जी के हाथ से खाई थी। गले में निवाला अटकने लगा। पैसे कहां से लाई? उन्होंने पूछा। बनिए से सामान उधार ले आई। मैं तुम्हारी वापसी का किराया दे दूंगा। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं। अरे कौन मांगे है तनख्वाह? मगर ज्यादा मिर्ची तो नहीं है? लाजो ने फुलका रकाबी में डालते हुए पूछा। गोया बात खत्म। जी चाहा कि कह दे, नेक बखत सिर से पैर तक मिर्चे ही मिर्चे लगी हुई हैं। मगर लाजो छपा छप ताजा फुलका लाने में लगी हुई थी, जैसे रसोई में कोई बैठा पका पका कर दे रहा हो। खैर, सुबह देखा जाएगा। मिर्जा सोचकर अपने कमरे में चले गए। उम्र में पहली बार एक औरत घर में सो रही थी। न जाने कैसा लग रहा था। अब थके हुए थे तो सो गए। ना मियां, मैं न जाने की। उन्होंने जब सुबह उसके घर जाने की बात छेड़ी
तो लाजो ने अल्टीमेटम दे दिया। मगर क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? ये बात नहीं, घर की झाड़ू बुहारू ना की, वो तो सब ठीक है, मगर तो फिर कौन सजा हुई? लाजो ने गर्म मिजाज से कहा। पहले ही नजर में लाजो दिल दे बैठी थी। मिर्जा को नहीं, घर को। बगैर मालकिन का घर अपना ही हुआ ना। घर मर्द का थोड़ा ही होता है, वो तो मेहमान होता है। बख्शी मुआ तो कीड़ों भरा कबाब था। अलग कोठा करके रखा था, और कोठा भी कमबख्त नंदी कुमार की भैंस का। भैंस तो कभी की खुदा को प्यारी हो चुकी थी, मगर ऐसी बू छोड़ गई थी कि लाजो की रग रग में रच गई थी। ऊपर से नखरे करता था सो अलग। यहां घर की रानी थी वो। मिर्जा निरे भोंदू थे, ये लाजो ने देखते ही ताड़ लिया था। वाकई मेहमानों की तरह आते, चुपचाप जो आगे रख देती खा लेते। वे पैसे दे जाते और 2-4 बार हिसाब पूछा, फिर इत्मीनान हो गया कि लूटती नहीं। वो सुबह को जाते और शाम को आते। लाजो दिन भर घर को संवारती, आंगन में नहाती, कभी जी चाहता तो पड़ोस में रामू की दादी के पास जा बैठती। रामू मिर्जा के स्टोर में काम करता था। लाजो पर फौरन नर्म हो गया। 13-14 बरस का होगा, मुंह पर ढेरों मुहासे, बुरे सोहबत में मिट्टी हो गया था। उसी ने बताया कि मियां अक्सर बाजार वालियों के यहां जाते हैं। लाजो को बहुत बुरा लगा। बेकार का खर्चा, डाकिने होती हैं बाजार वालियां। आखिर वो खुद किस मर्ज की दवा थी? उसने सोचा, आज तक जहां रही सभी खिदमात खुश असलूबी से संभाली। लाजो को आए हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ऐसी बेकदरी उसकी कहीं नहीं हुई थी। मर्द व औरत के रिश्ते को उसने हमेशा खुले दिल से देखा। प्यार ही उसके लिए सबसे सुंदर अनुभव था। कुछ उम्र से उसे इस प्यार से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। अब न मां मिली न दादी नानी जो ऊंच नीच समझाती। इस मामले में लाजो बिल्कुल पड़ोस की बिल्ली थी, जो बिल्लों की दया दृष्टि को अपना हक समझती थी। इधर उधर से बहुत पैगामात उसे मिल रहे थे, मगर वो मिर्जा की नौकरानी थी, नहीं गई। उनको टाल दिया कि लोग हंसेंगे मिर्जा पर। मिर्जा ऊपर से बर्फ का तूदा बने बैठे थे, अंदर बेचारों के ज्वालामुखी फूट रहा था। जानबूझ के वे घर से कटे कटे रहते। अजीब दिल का आलम था। कुछ मोहल्ले के मंचलों का भी उनकी दहशत में हाथ था। अब जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह खसोटा, कल पनवाड़ी के थोबड़े पर गोबर उठाकर दे मारा। जिधर भी जाती उधर लोग हथेली पर दिल लेकर दौड़े पड़ते थे। स्कूल के मास्टर जी गली में मिल जाते तो उसे शिक्षा देने पर उतारू हो जाते। मस्जिद से निकलते हुए मुल्ला जी भी उसके कड़ों की आवाज सुनकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगते। मिर्जा कुछ चिढ़े हुए से घर में घुसे। लाजो उसी दम नहा कर आई थी। गीले बाल कंधों पर पड़े थे। चूल्हा फूकने की वजह से गाल तमतमा रहे थे। आंखें छलक रही थीं। मियां को बेवक्त आता देखकर उसने दांत निकोस दिए। मिर्जा बड़बड़ाकर गिरने से बचे। उन्होंने सिर झुकाकर रोटी खाई, फिर जाकर मस्जिद में बैठ गए। मगर दिल घर में पड़ा था। पता नहीं बैठे बिठाए उन्हें घर क्यों एकदम याद आने लगा था। लौटे तो लाजो दरवाजे पर खड़ी किसी से झगड़ रही थी। मिर्जा को देखकर वो मटक गया। कौन था? उन्होंने शक्की शौहर की तरह पूछा। रघुआ। रघुआ? मिर्जा बरसों से दूध लेते थे, मगर ग्वाले का नाम भी मालूम नहीं था। दूध वाला? हुक्का ताजा करूं मियां? लाजो ने बात डाली। नहीं, क्या कहता था? पूछता था कितना दूध लाऊं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठे, जितना रोज लाता है। फिर? मिर्जा सुलग गए। फिर मैंने कहा, वाहियात, अपनी अम्मा भैंसा को दूध पिला। बड़ा वाहियात है रघुआ, बंद कर दूध, हम स्टोर से वापसी से ले आया करेंगे। रात को खाना खाने के बाद मिर्जा ने बड़े ठस्से के साथ कलफदार कुर्ता पहना,
इतर की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभालकर खंखारते हुए चल दिए। लाजो जल भुनकर कबाब हो गई। पतिव्रता की तरह गुमसुम देखती रही और मन ही मन में उस बाजार वाली को कोसती रही। वो मिर्जा को पसंद नहीं क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बाजार वाली अपने दूसरे ग्राहक को निपटा रही थी कि मिर्जा बिगड़कर लाला की दुकान पर जा बैठे। महंगाई और सियासी उलटफेर पर जी जलाकर वापस झुंझलाते हुए लौटे तो 11 बज चुके थे। पानी की सुराही सिराहने रखी हुई थी मगर ध्यान न गया। बावर्ची खाने वाले एक दर्रे में एक मटका रखा था। गटगटाकर ठंडा पानी पिया मगर जी की आग और भड़क उठी। लाजो की चिकनी सुनहरी टांग दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। बेढंगी सी करवट पर उसके कड़े खनखनाए। टांग और पसर गई। मिर्जा ने एक गिलास और चढ़ाया। वो लाहौल का विर्द पाठ करते हुए पलंग पर गिर पड़े। करवटें ले लेके जिस्म छिल गया। पानी पी पी कर पेट नकारा हो गया। दरवाजे के पीछे से टांग कुछ और अड़ंगे लगाने लगी। अनजाना खौफ गला दबोचने लगा। बड़ा उधम मचाएगी नामुराद, मगर शैतान ने पीछे से ढकेलना शुरू किया। अपने पलंग से एक दर्रे तक न जाने कितने मील के चक्कर काट चुके थे। अब उनमें दम नहीं था। एक भोला भाला सा ख्याल उनके दिल में सिर उठाने लगा कि अगर लाजो की टांग इतनी खुली ना रहे तो उन्हें इतनी प्यास न लगे। इस ख्याल ने जैसे ही फन उठाया उनकी हिम्मत बढ़ गई। नामुराद जाग गई तो न जाने क्या समझेगी, मगर अपने बचाव की खातिर खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। जूते पट्टी तले छोड़े और दबे पांव वो सांस रोके आगे बढ़े। चुटकी से लहंगे की गोट पकड़कर खींच दी। दूसरे क्षण उन्हें पछतावा भी होने लगा कि शायद गरीब को गर्मी लग रही हो। थोड़ी देर बगैर निर्णायक अंदाज में खड़े कांपते रहे, फिर दिल पर पत्थर रखकर वापस मुड़े। अभी उनके ठिठकते कदम चौखट तक न पहुंचे थे कि कयामत टूट पड़ी। एक करवट लगाकर लाजो ने उन्हें जा लिया। मिर्जा की घिग्गी बन गई। मिर्जा के साथ जिंदगी में ऐसी बेजा कभी ना हुई थी। वो हाय हाय करते रह गए और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। सुबह को मिर्जा लाजो से ऐसे शर्मा रहे थे जैसे नई ब्याही दुल्हन। लाजो सीना जोर विजेता की तरह गुनगुना रही थी और पराठों में घी की तहे जमा रही थी। उसकी आंखों में रात की बात का कोई अक्स न था। वैसे ही रोजाना की तरह दहलीज पर बैठी मक्खियां उड़ाती रही। मिर्जा डर रहे थे कि अब वो उंगली पकड़ पहुंचा पकड़ेगी। दोपहर को जब वो उनके लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची तो उसकी चाल में एक अजीब सा ठुमका था। लाजो को देखकर लोग खामखा भी चीजों का भाव पूछने आ जाया करते थे। मारे बांधे कुछ खरीदना भी पड़ता था। बगैर कहे लाजो फौरन सामान नाप तोल कर देने लगती। हर चीज के साथ ढेरों मुस्कुराहटें और नखरे भी बांध देती। इतनी सी देर में वो इतनी बिक्री कर जाती कि मिर्जा से सुबह से शाम तक ना हो पाती। आज उन्हें ये बात नागवार गुजर रही थी, मगर अब तो मिर्जा के सोर आ जाके नहीं, क्या बोटी चढ़ गई और रंग निकल आया। लोग वजह जानते थे और जले मरते थे। मिर्जा की भी दिन ब दिन बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। जितनी वो उनकी खिदमत करती गई वे उसके उतने ही दीवाने होते गए। उनके दिल में दुनिया का खौफ बढ़ने लगा। उन्हें लाजो की बेतकल्लुफियों का मस्त वाला अनुभव था। परले दर्जे की बेहया थी। खाना लाती तो बाजार में भूचाल आ जाता। किसी की चुटकी बजती, किसी को ठेंगा दिखाती, कूले मटकाती, गालियां झाड़ती हुई आती तो मिर्जा का खून खौल उठता। वो कहते, तुम खाना लेकर ना आया करो। काहे को? लाजो का मुंह उतर जाता। सारे दिन अकेली बैठी बौला करती थी। बाजार में जरा रंग जमता था, हंसी दिल लगी चलती थी। जब कभी वो खाना लेकर ना आती तो मिर्जा के दिल में तरह तरह के शुभे उठने लगते। न जाने क्या गोल खेल रही होगी वे सोचते। मिर्जा वक्त बेवक्त जासूसी करने आधा वक्त। वो फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती।
ऐसी फेंकेत लौंडिया से खौफ ना आएगा। एक दिन जो यूं एकदम घर पहुंचे तो देखा लाजो रद्दी कागज वाले को बेनुक्त सुना रही है और रद्दी वाला दांत निको से शरबत के से घूंट गुटक रहा है। मिर्जा को देखा तो भागा। मिर्जा ने उसी दम लपक कर गर्दन नापी और कस कस के 2 छापड़ लगाए, दी 1 लात। क्या किस्सा था? मिर्जा के नथुने फूले। मौत पड़ा 10 आने शेर के दे रहा था। मैंने कहा अपनी मां को दे जाकर। रद्दी का खुला भाव 8 आने शेर का था। तुमसे किसने कहा है रद्दी बेचने को? मिर्जा बड़बड़ाए और पैर खींचकर तस्मे खोलने लगे। बस उस दिन तो उनके जलाल की सीमा न रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देखा। उसका लहंगा हवा में कुलाचे मार रहा था। बच्चे तो कबड्डी खेल रहे थे और बच्चों के बाप लहंगे की फैयाजी के लुत्फ उठा रहे थे। ये सब बारी बारी से उसे कोठा दिलाने की पेशकश कर चुके थे जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा निहायत शर्मिंदगी से सर झुकाए गुजर गए। लोग उन पर हंस रहे थे। मियाँ जी का गुर्रा तो देखो, जैसे वो उनकी ब्याहता ही तो है। लाजो उनकी जान को रोग की तरह चिमट गई थी। उसकी जुदाई के ख्याल से उनके पसीने छूटने लगते थे। स्टोर में तो अब बिल्कुल जीना लगता। सारे वक्त लाजो का ख्याल सताता कि न जाने कब किसी भारी पेशकश पर नामुराद की राल टपक पड़े। मियाँ ने कहा क्यों ना पढ़वा लेते? मिर्जा के दुखड़ा रोने पर मीरन मियाँ ने राय दी। लाहौल विला कुव्वत, निकाह जैसे मुकद्दस पवित्र रस्म को इस बदकार औरत से कैसे संबद्ध किया जा सकता है? जमाने भर में लहंगा उछाल कर अब वो उनकी दुल्हन कैसे बन सकती है? मगर जब शाम को वापसी पर लाजो गायब मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लाला कमबख्त बहुत दिनों से सूंघ रहा था। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उसने पुकार कर सबके सामने कहा था कि कोठा नहीं, वो कहे तो बंगला ले देगा। मीरन मियां बड़े दोस्त बनते थे, लेकिन चुपके से उन्होंने भी हैसियत अनुसार नजराना पेश किया था। मिर्जा बौखलाए हुए बैठे थे कि लाजो आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर लिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में तो लाना पड़ेगा। काहे को मियां? लाजो बौखलाकर बोली। क्यों, क्या कहीं और दीदे लड़ाने का इरादा है? मिर्जा बिगड़ कर बोले। थू थू, काहे को लड़ाऊं दीदे? वो राव जी बंगला दिलाने को कहता है। मैं तो थूकू भी ना उसके बंगले पर, जूती मार दी मैंने तो उसके थोबड़े पर। तो फिर? मगर लाजो ना समझा सकी कि ब्याह करने की क्या जरूरत है। वो तो जन्म से उनकी ही रहेगी। फिर ऐसी कौन सी खता हुई जो मियां को निकाह की जरूरत महसूस हुई? पर ऐसा मालिक तो न जाने कितने जन्म भोगने पर मिलता है। लाजो ने बहुत ठोकरें खाई थी। मिर्जा उसे फरिश्ते मालूम होते थे। उसके सब आशिक उसके मालिक बन जाते थे, फिर उसे 4 चोट की मार दिया करते थे। मिर्जा ने कभी उसे फूल की छड़ी भी न छुई और प्यार भी जी भर कर किया। उसने 2 जोड़े बना कर दिए और सोने की मुंदरियां दिलाई। सच्चे सोने का जेवर तो लाजो की 7 पीढ़ी न पहना होगा। उन्होंने रामू की दादी से कहा तो वो भी हैरत में पड़ गई। ए मियां, काहे को गले में घंटी बांधो? क्या ससुरी नखरे करने लगी है? तो 2-4 मार दो चुड़ैल को, ठीक हो जाएगी। जहां जूतेकारी से काम चल जाए वहां निकाह की क्या गुंजाइश? मगर मिर्जा को तो एक ही रट लगी थी, अगर मेरी है तो मेरे निकाह में आ जाए। क्यों री, क्या तुझे धर्म की ओट लगे है? ना मैया, ऐसी बात ना, मैं तो उन्हें अपना मानती हूं। लाजो बड़ी मीठी तबीयत की थी। वो तो 2 घड़ी के ग्राहक को भी दम भर के लिए पति मानकर उसकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने किसी आशिक के साथ कंजूसी नहीं की। धन नसीब नहीं हुआ, तन और मन उसने रौत कर न रखा।
जिसे दिया जी भर के दिया। लिया भी तो जी भर कर ही था। मिर्जा की तो बात ही निराली थी कि उन्हें देने और उनसे छीनने में जो मजा आता था वो कोई लाजो के दिल से पूछता। उनके सामने जब सब के सब ढीठ कुत्ते मालूम होते थे, वो अपनी हकीकत जानती थी। शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं और अपने होश में वो कभी कुंवारी थी ही नहीं। वो किसी की दुल्हन बनने के लायक नहीं। वो बहुत हाथ पांव जोड़कर गिड़गिड़ाई, पर मिर्जा पर निकाह का भूत सवार था। नेक साइड देखकर एक दिन ईशा रात की नमाज के बाद निकाह हो ही गया। बस तमाम मोहल्ले टोले में उधम मच गया। लौंडिया बालियां ढोल लेकर सुहाग गाने लग गई। कोई दुल्हन वाली बन गई तो कोई दूल्हा वाली। मिर्जा ने हंस हंस कर नेक दिया और लाजो उर्फ कनीज फातिमा मिर्जा इरफान बेग के निकाह में आ गई। अब सबसे पहले तो मिर्जा ने लहंगे पर पाबंदी लगा दी और तंग मोरी का पजामा कुर्ता बनवा दिया। कनीज फातिमा को टांगों के बीच में खुला रखने की आदत थी। 2 अलग अलग पायचे जिनमें 2 टांगों के बीच में कपड़ा आ जाए निरा झंझट है। बार बार उस फिजूल रुकावट को खींचे जाती। पहली फुर्सत में उसने पाजामा उतारकर अलगनी पर डाला और लहंगा उठाकर सिरे से पहन ही रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पर रोकने के बजाय छोड़ दिया। लाहौल विलाकुवत, मिर्जा गरजने लगे और चादर खींचकर उस पर डाल दी। न जाने क्या मिर्जा ने भाषण झाड़ा, उसके कुछ पल्ले न पड़ा कि उसने क्या गलती की है। अरे, उसकी इस हरकत पर तो मिर्जा की जान जाया करती थी। अब मिर्जा ने अच्छा भला लहंगा उठाकर सचमुच चूल्हे में झोंक दिया। मिर्जा भिन भिन करते चले गए। वो चोर सी बैठी रह गई। चादर फेंककर उसने अपने जिस्म का निरीक्षण किया कि कहीं कोर तो नहीं फूटाया। नल के नीचे नहाती हुई वो बार बार आंसू पोंछती रही। सिरकी वाले का लौंडा मिठुआ पतंग उड़ाने के बहाने पास की छत पर से उसे नहाते देखा करता था। आज वो ऐसी उदास थी कि न उसे अंगूठा दिखाया, न जूती से धमकाया और न ही भागती हुई कोठी पर गई, बल्कि चादर लपेट ली। दिल पर पत्थर रखकर उसने शैतान की आंच जैसी मोरियां चढ़ाई। मरे पर 100 दर्रे ऊपर से कमरबंद सटक गया। चिल्ला चिल्ला कर गला पड़ गया, तब बिल्लो आई और कमरबंद पड़ा। ये बंदूक का गिलाफ किस बदमजाक ने ईजाद किया होगा। जितनी बार पखाना जाऊं खोलू बांधू। मिर्जा जब दुकान से लौटे तो फिर कमरबंद सटक गया था। वो उंगली से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मिर्जा को उस पर प्यार आ गया। चुमकार कर गोद में समेट लिया। बड़ी तिकड़मों से कमरबंद हाथ में आया। तब उसे पाजामे से उतनी शिकायत न रही। अब एक मुसीबत और खड़ी हो गई। पहले जो लाजो की रमनीत थी, लाजो की खूबियां थी, वो मिर्जा की दुल्हन में बेहया होना मानी गई। ये बाजारी औरतों के लटके शरीफ जादियों पर जेब नहीं देते। वो उनके ख्वाबों की रिवायती दुल्हन न बन पाए कि मिर्जा प्यार की भीख मांगे। ये शर्माए, वो जिद करे, ये बिगड़ जाएगी, वो मनाए, ये रूठ जाए। अब लाजो तो सड़क का पत्थर थी, सेजों के फूल बनने के गुर नहीं जानती थी। डांट डांट कर मिर्जा ने लगामें लगाई। आखिरकार बंदरिया को सुधार ही लिया। मिर्जा अब निहायत ही संतुष्ट थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बनाकर ही छोड़ा। ये और बात है कि अब उन्हें घर भागने की ज्यादा जल्दी नहीं होती। आम शौहरों की तरह यार दोस्तों में भी उठ बैठ लेते कि लोग जोरू का गुलाम न कहें। माशूक के नाज उठाना और बात है, मगर बीवी की जूतियां मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी गैर हाजिरियों की तलाफी करने के लिए उन्होंने एक मामा नौकरानी रखने की तजवीज पेश की, मगर लाजो की आंखों में खून उतर आया। वो जानती थी कि मियाँ बाजार वालियों के पास जाने लगे हैं। सारे मोहल्ले के मियाँ लोग जाते थे, मगर घर में वो किसी का अमल दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई उसके झमझमाते बर्तनों को हाथ लगाए, उसकी रसोई में कदम रखे
तो उसकी टांगे चीर कर फेंक देगी। वो मिर्जा में साझा बर्दाश्त कर सकती थी, मगर घर की वही अकेली मालकिन थी। फिर मिर्जा जी जैसे लाजो को घर में रखकर भूल गए। हफ्तों हूं हां से आगे बातें न होती। जब वो दाश्ता थी सब आंखें सेकते थे। जब किसी शरीफ के घर बैठ गई तो मोहल्ले टोले के उसूलों के तहत मां, बहन और बेटी हो गई। कोई भूल कर भी टाट के पर्दे के पीछे से निगाह डालने की जहमत ना करता, सिवा मिठुआ सिरकी वाले के लौंडे के। वो अब भी वफा निभा रहा था और कोठे पर पतंग उड़ाता। जब मिर्जा चले जाते तो लाजो काम काज से फारिग हो नल के नीचे नहाने बैठती। पर्दे के ख्याल से ही तो नल लगवाया था, और फिर लाजो ने कोठे की तरफ भी देखना छोड़ दिया था। उस रात मिर्जा यार दोस्तों के साथ दशहरे के दिन जश्न मनाने में लगे रहे। सुबह लौटे और जल्दी जल्दी नहा धोकर स्टोर चले गए। लाजो तो चढ़ी बैठी थी, बस तभी उसकी नजर कोठे की तरफ चली गई, या शायद मिठुआ की नजर में भाले लगे हुए थे, बस उसके गीले जिस्म में घुस गए। लौंडे की बहुत दिन बाद उस दिन पतंग कट गई। डोर टूटी तो लाजो की पीठ पर घस्सा मारती चली गई। लाजो ने सिसकारी भरी और जानबूझकर या अनजाने में चादर बगैर उठकर कोठरी में लपक पड़ी। एक बिजली सी कौंधी और सामने की कोठी पर गिरी। फिर उसे ख्याल आया कि नल तो खुला ही छोड़ाई थी, अतः वापस फिर उल्टे पांव भागी। इसके बाद जब कभी लाजो हलवाई के यहां से कुछ मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता नजर आता। ए मिठुए, क्या दिन भर गोबर का सा चोत बना बैठे रहे हैं? अरे जरा 2 कचौरियां तो ला दे, चटनी में खूब सारी मिर्च डलवाइयो। मिठुआ और हिल गया। अगर गलती से नहाते वक्त कोठे पर ना नजर आता तो फड़फड़ा के जाग उठता। वो जो प्यार सारी उम्र दोनों हाथों से लुटाती आई थी, मिठुआ के लिए भी हाजिर था। मिर्जा अगर किसी वक्त का खाना न खाते तो वो फेंक थोड़े ही देती, किसी गरीब जरूरतमंद को खिला देती थी। अब मिठुआ से ज्यादा उसकी इनायत का कौन जरूरतमंद था? मिर्जा ने लाजो के पैर में ब्याह की जंजीरें डालकर सोच लिया कि अब वो हो गई गिरहस्तिन। अपनी आंखों से न देखते तो यकीन भी ना करते। लाजो ने जो उन्हें यूं बेवक्त चौखट पर खड़े देखा तो बेइख्तियार हंसी निकल पड़ी। उसने ख्वाब में भी ना सोचा था कि मिर्जा इस शिद्दत से बुरा मान जाएंगे। मिठुआ ताड़ गया और धोती उठाकर ऐसा भागा कि 3 गांव पार करके ही दम लिया। मिर्जा ने लाजो को इतना मारा कि अगर उसने दुनिया के सर्द व गर्म ना झेले होते तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाती। उसी वक्त ये खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि मिर्जा ने अपनी घरवाली को मिठुआ के साथ पकड़ लिया और दोनों को जहन्नुम दाखिल कर दिया। मिर्जा का मुंह काला हो गया, खानदान की नाक कट गई। लोगों के झुंड तमाशा देखने जमा हो गए, मगर ये देखकर उन्हें सख्त नाउमीदी हुई कि मिठुआ तिड़ी हो गया और घरवाली टूट फूट गई। मगर जी जाएगी, रामों की दादी उसे समेट लेगी। कोई सोचेगा कि इतने जूते खाने के बाद लाजो को मिर्जा की सूरत से नफरत हो गई होगी। तो औबा कीजिए, जूताकारी से तो असल बंधन बंधा है, जो कि निकाह से भी ना बंधा था। वो तो होश में आते ही मिर्जा की खैरियत पूछने लगी। उसके सभी आका देर सवेर उसके आशिक बन बैठते थे। उस इनायत के बाद तो तनख्वाह का सवाल खत्म हो जाता था। मुफ्त की रगड़ाई, ऊपर से 4 चोट की मार। मिर्जा ने आज तक उसे फूल की छड़ी न छुआई थी। दूसरे आका उसे यार दोस्तों को मंगनी दे देते थे। मिर्जा ने आज तक अपनी चीज समझा, उस पर अपना हक जताता था। ये उसकी इज्जत अफजाई थी। हालांकि इस्तेमाल में नहीं थी, फिर भी उन्हें इतनी प्यारी थी। दर्द पर मिर्जा की 30 हावी हो गई।
सबने उसे समझाया कि जान की अमान चाहती है तो भाग जा, मगर वो न मानी। मीरन मियां मिर्जा जी को रोके हुए थे। बगैर नाक चोटी काट के कत्ल किए कोई चारा न था। उनकी नाक कट गई थी, लाजो जिंदा बच गई थी। अब वो दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे? अमायक मालजादी की खातिर फांसी पर चढ़ जाओगे? परवाह नहीं, मियां तलाक दे दो और छुट्टी हो। मीरन मियां ने समझाया। अरे कोई शरीफ शादी होती तो बात होती। मिर्जा ने उसी वक्त तलाक दे दी। मुबलिक 32 रुपए मेहर उसके कपड़े लत्ते रामू की दादी के घर पहुंचवा दिया। लाजो को जो तलाक की खबर पहुंची तो जान में जान आई, जैसे सिर से बोझ उतर गया। निकाह तो उसे रास ही नहीं आया था। ये सब इसी मारे हुआ है। चलो पाप कटा। मियां तो नाराज नहीं, उसने रामू की दादी से पूछा। तेरी सूरत ना देखना चाहूं, कहीं निकल जाए यहां से मुंह काला करके, दादी ने कहा। मिर्जा के तलाक की खबर सारे मोहल्ले में सर पर दौड़ गई। तुरंत लाला ने पैगाम भिजवाया, बंगला तैयार है, उसमें अपनी अम्मा को बैठा दो। लाजो ने कहलवा दिया। मुबलिक 32 रुपए में से 10 उसने बोर्डिंग और लॉजिंग के रामू की दादी को दे दिए। तंग पाजामे शकूरा की बहू के हाथ औने पौने में बेच दिए। 15 दिन में लोट पोट कर खड़ी हो गई। कमबख्त की जैसे धूल झड़ गई। जूते खाकर और निखर आई। कमर में 100 बल पड़ने लगे। पान का बीड़ा लेने या सेव कचौरी लेने हलवाई की दुकान तक निकल जाती तो गली की चहल पहल बढ़ जाती और मिर्जा के दिल पर आरे चलते। एक दिन पनवाड़ी से खड़ी इलायची के दानों पर झगड़ रही थी। वो मजे ले रहा था। मिर्जा कटे कटे नजर बचाकर निकल पड़े। अमा तुम्हें हो गया है खब्त, अब तुम्हारी बला से वो कुछ भी करती फिरे। तुमने तो तलाक दे दी, तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता? मीरन मियां ने समझाया। अब वो मेरी बीवी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मिर्जा बिगड़ गए। तो क्या हुआ, अब तो नहीं बीवी, और सच पूछो तो वो तुम्हारी थी ही नहीं। और निकाह जो हुआ था कतई नाजायज, यानी कि हुआ ही नहीं बिरादर। न जाने वो किसकी नाजायज औलाद होगी। नाजायज से निकाह हराम है। मीरन मियां ने फतवा जड़ा। तो निकाह हुआ नहीं? कतई नहीं। बाद में मुल्ला जी ने भी साद कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि नाजायज औलाद से निकाह जायज नहीं। तो गोया हमारी नाक भी नहीं कटी। मिर्जा मुस्कुराए। चलो सिर से बोझ हट गया। बिल्कुल नहीं, मीरन मियां ने रोका। भाई कमाल है, तो फिर तलाक भी नहीं हुई। अरे भाई मेरे, निकाह ही नहीं हुआ तो फिर तलाक कैसे हो गया? मुबलिक 32 रुपए मेहर मुफ्त के ही गए। मिर्जा को अफसोस होने लगा। फौरन ये खबर सारे मोहल्ले में छलांगे मारने लगी कि मिर्जा का उनकी घरवाली से निकाह ही नहीं हुआ, ना तलाक हुई। मुबलिक 32 रुपए बेशक डूब गए। लाजो ने जब ये खुशखबरी सुनी तो नाच उठी। सीने पर से ये बोझ फिसल गया कि निकाह और तलाक एक डरावना ख्वाब था जो खत्म हो गया और जान छूटी। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि मियां की नाक नहीं कटी। उसे मियां की इज्जत जाने का बड़ा दुख होता। अब नाजायज होना कैसा वक्त पर काम आया। खुदा न खास्ता इस वक्त वो किसी जायज की औलाद होती तो छुट्टी हो जाती। रामू की दादी के घर में उसका दम घुट रहा था। जिंदगी में कभी यूं घर की मालकिन बनकर बैठने का मौका नहीं मिला था। उसे घर की फिक्र लगी हुई थी। चोरी चकोरी के डर से मियां ने इतने दिनों से झाड़ू भी नहीं दिलवाई थी। कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। वो स्टोर जा रहे थे तो लाजो ने रास्ता रोक लिया। फिर मियां, कल से काम पर आ जाऊं? वो इठलाई। लाहौल विलाकुवत। मिर्जा सर न्योड़ाए लंबे लंबे डग मारते निकल गए। दिल में सोचा, कोई मामा तो रखनी ही होगी, ये बदजात ही सही। बात साफ हो गई।
लाजो ने कल वल का इंतजार नहीं किया। छतो छतो घर में कूद गई, लहंगे का लंगोट किया और जुट गई। शाम को मिर्जा लौटे तो ऐसा लगा कि मरहुमा स्वर्गीय उनकी बीअम्मा आ गई हों। घर साफ, चंदन व लोबान की भीनी भीनी खुशबू, कोरे मटके पर झिलमिलाता मंजा हुआ कटोरा। जी भर आया। चुपचाप भुना हुआ सालन और रोटी खाते रहे। लाजो अपनी हैसियत के मुताबिक दहलीज पर बैठी पंखा करती रही। रात को 2 टाट के पर्दे मिलाकर जब बावर्ची खाने में लेती तो मिर्जा पर फिर शिद्दत की प्यास का दौरा पड़ा। जी मारे लेटे उसके कड़ों की झनकार सुनते रहे, करवटें बदलते रहे। जी कह रहा था, बड़ी बेकदरी की थी उन्होंने उसकी। लाहौल विलाकुवत। यकायक वो भन्नाए हुए उठे और टाट पर से घरवाली को समेट लिया। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज मेरी ऑडियो स्टोरी रही इस्मत चुगताई जी की कहानी घरवाली। और इस्मत चुगताई जी की कहानी मैंने इसलिए भी चुनी क्योंकि वो हमारे समाज में जो छुपे हुए यौन संबंधी रिश्ते हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में बहुत ही आकर्षक ढंग से लिख देती हैं, बहुत सहज रूप से लिख देती हैं। और कहीं ना कहीं पर आपको लाजो और मिर्ज़ा जी जैसे कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में जाकर घुसकर उनको समझने का मौका मिलता है। आपको कैसी लगी घरवाली ये कहानी? प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। KALINDIBADOLA कालिंदी बडोला है मेरा नाम। यूट्यूब पर यही नाम से चैनल है, फेसबुक पर इसी नाम से पेज है और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है कालिंदी बडोला। तो आपका फीडबैक मिलता रहे और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, लाइक और फॉलो करते रहें और लिंक्स को आगे शेयर करें। तो ये हमारी स्टोरी टेलिंग की कम्युनिटी बस बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। घरवाली लकीर के फकीर मिर्जा जी के जीवन में अपनी बेलौस और बेलगाम सोच से तूफान लाने वाली लाजो पर लिखी उर्दू और हिंदी साहित्य की बेपरवाह और अनूठी दिग्गज इस्मत चुगताई की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। घरवाली, a unique tale of the free-spirited Lajo meeting the straight-laced Mirzaji and their lives turning upside down. Written by the iconic trailblazing voice of Urdu and Hindi literature, Ismat Chugtai, presented as an audio story by Kalindi Badola.